अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। आइए हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ बेसिक हम पढ़ चुके हैं। बेसिक का सवाल लगभग खत्म ही कर दिए हैं। कुछ आप चैप्टर चलते हैं कि चैप्टर में हमेशा देखेंगे कि सवाल क्या होता है। सबसे पहले आप लोग से एक ही चीज़ बताते हैं कि सवाल जो भी चैप्टर का अभी हम सोल्यूशन करेंगे, आप लोग हमसे पहले कोशिश कीजिए उसको सोल्यूशन करने के लिए, तब समझ में आएगा कि तैयारी मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए क्लास नंबर आज 1 होगा। नंबर सिस्टम का बेसिक हम बता चुके हैं। नंबर सिस्टम का सवाल नंबर 1 से हम आज स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। आइए हम सब मिल करके बढ़िया से नंबर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पहला सवाल आपके पास क्या है, दे चुका है क्या, 4 गुना 38, फिर गुना दिया है 764, उसके बाद आपके पास 12 और 56। कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी हम इकाई अंक निकालते हैं तो दहाई और सैकड़ा हजार से लेना देना हमको कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमको ओनली वन इकाई अंक से लेना देना होता है। इकाई अंक से लेंगे तो इसका इकाई अंक ओनली वन मेरे पास 4 होगा, फिर इसका इकाई अंक मेरे पास 8 होगा, इसका इकाई अंक मेरे पास 4 होगा और इसका इकाई अंक मेरे पास क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे गुना के रूप में दिया है तो सब संख्याओं क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब सबको अगर हम गुना कर देंगे तो ये 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 होगा। क्योंकि हमको इकाई अंक से लेना देना है तो दहाई से लेना देना कुछ नहीं है, तो 3 को हम खत्म करेंगे। 2 बचेगा तो 2 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 गुना अगर हम 6 करेंगे तो 8 गुना 6 कितना होगा, मेरे पास 48 होगा। जो कि इकाई अंक हमको चाहिए, दहाई अंक हमको लेना देना कुछ नहीं है, तो 4 से हमको लेना देना कुछ नहीं है। बच गया मेरे पास क्या, 8। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मेरे पास 8 है, तो वो मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। मतलब जितना भी संख्या है उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया है, 91 से लेके 99 तक। याद रखिएगा, 91 गुना 92 गुना 93 और डॉट डॉट दे दिया है कहां तक, 99 तक। कहता है सबका इकाई अंक का जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक ही लेना है। इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 2 होगा, इकाई अंक 3 होगा, इसमें आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, डॉट डॉट आ जाएगा मेरे पास कितना, 9। अब इस सब संख्या का क्या हो जाएगा, ये संख्या का गुणनफल हो जाएगा। ये टोटल संख्या क्या बनेगा, तो गुणनफल होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आ जाए तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 50 तक के, 1 से लेके 20 तक के कुछ संख्या का अगर गुणनफल अगर पूछ दे आपसे तो समझिएगा 2 और 5 का जोड़ा, हमेशा दिमाग में रखिएगा 2 और 5 का जोड़ा। जहां 2 और 5 का जोड़ा होगा वहां पे आपको शून्य की संख्या हो जाएगी। 2 और 5 का जोड़ा जहां जहां दिखेगा वहां शून्य की संख्या भी होगी और इकाई अंक जो है आपका 0 भी हो जाएगा। तो हमको इकाई अंक ओनली वन पूछा है तो देख लीजिए, गुना करके 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके 20, या 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूना 10। इकाई अंक मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो सभी संख्या को अगर हम गुना कर देंगे तो वो टोटल संख्या मेरे पास क्या बनेगा, तो 0 बन जाएगा। इसलिए आंसर नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर आ जाएगा क्या, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि 65, 43 और 21 यहाँ कह दिया है क्या, 65 है, 43 है और 21, और गुना कर दिया है कितना, 12, 34 और 56 से। बोल दिया गुना करने के बाद अंतिम 3 अंक क्या होगा, गुना करने के बाद अंतिम में क्या आना चाहिए, 3 अंक आना चाहिए, 3 अंक। सब ऑप्शन में 3-3 अंक दिया हुआ है, देख लीजिए सब ऑप्शन में क्या कितना 3-3 अंक है। इसमें दिया है 376, इसमें 324, 344 और 300 कितना, 52। सब संख्या में अगर 3-3 संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ इकाई अंक देखेंगे। 1 गुना 6 है, 1 गुना 6 क्या आएगा मेरे पास, 6। अगर 1 गुना 6 करेंगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए इकाई अंक 6 किसमें है, इकाई अंक 6 किसमें है, फर्स्ट नंबर में इकाई अंक 6 है, सी नंबर में 4 है तो आंसर नहीं होगा, बी नंबर में 4 है इकाई अंक नहीं होगा, डी नंबर में 2 है तो नहीं होगा। आंसर नंबर मेरे पास क्या आ गया, तो आंसर नंबर 1 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पहले इकाई और इकाई को गुना करके देखिए इकाई क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन में अगर उस तरह का है तो आंसर हमेशा लेके निकल जाएंगे। अगर ऑप्शन में 2 गो 3 गो में अगर 6 देता तो हम क्या करते, तब उस वक्त हम क्या करते, 3 डिजिट इसका ले लेते, 321 और 2 डिजिट इसका ले लेते हैं। अब ये दोनों 3 डिजिट और 2 डिजिट दोनों को हमेशा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद मेरे पास 3 डिजिट का आंसर आ जाएगा। जैसे गुना करेंगे तो ये 6 होगा, 6 दूना 12 होगा, 18 1 19 हो जाएगा। फिर 5 से गुना कर देंगे
ये 5 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास कितना 321 और 56, ये 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15 एक 16, 5 तिया 15 और एक आ गया मेरे पास 16। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, 5 2 7 हो गया, ये बन गया मेरे पास कितना 9 और 6 एक 7, मतलब 900 कितना 76। तो देख लीजिए एक बार, इसमें सिर्फ लिखा है कितना 456 है और इतना कितना है 321 है, 456 और 321। एक बार फिर से देख लीजिए इस गुना को, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मेरे पास कितना है 76, ऑप्शन में कितना है 376, ये बन जाएगा आपके पास 321 और कितना तो 456, 456 6 से तो ये 6 हो गया, 6 गुना 2 करेंगे तो 12, 6 गुना 3 करेंगे तो 18 एक 19, 19 एक बच जाएगा इसका इधर, 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 2 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 10, 10 बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 5 तिया 15, 5 गुना 10, 5 तिया 15 एक 16 बन जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 4। अब बस इतना संख्या को जोड़ेंगे, 3 संख्या को, ये बन जाएगा मेरे पास 6, ये बन जाएगा 5 2 कितना 7 और 9 4 कितना 13, तो 376। मतलब 3 संख्या को जोड़ करके हम संख्या को निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई। पूरा संख्या को हमको गुना नहीं करना है, मात्र 3 अंक तक ही गुना करना है। उसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर, कहता है 176 है और 19 n है। सबसे अच्छा सवाल है, सवाल में क्या कर रहा है 176 है, 176 प्लस है 19 n है और बराबर में प्राप्त हो गया है कितना मेरे पास, बराबर में n प्लस 2, यहाँ पे गुना कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कितना से 143 से, ये बन गया 143 बराबर हो गया मेरे पास n और प्लस कितना 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो ऑप्शन से n का मान ले लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया मेरे पास 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 176 प्लस कितना 197, फिर गुना बन जाएगा कितना 143, फिर बराबर में हो जाएगा, यहाँ भी मैं 7 रखेंगे तो 7 और 2 कितना बन जाएगा 9। अब गुना करने के बाद इकाई अंक हमको क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, सिर्फ इकाई अंक जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना होगा 13, इकाई अंक ये 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, क्योंकि मेरे पास 9 और प्राप्त हो गया। अगर सेम संख्या प्राप्त हो जाता तो इकाई अंक के स्थान पे क्या लिए, n के स्थान पे हम 7 ले लिए, तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास, आंसर नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कर रहा है 213 है, 5 में 200 कितना है 13 पे पावर 6, 213 पे पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा, बोल दिया क्या इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा इकाई अंक के लिए हमेशा 3 टाइप हम बताए थे। 3 टाइप में हम क्या बताए थे, सबसे पहले 0 1, उसके बाद 5 और 6, दूसरा टाइप में बताए थे 4 और 9, और तीसरा टाइप में बताए थे 2 3, 2 3 हो गया, उसके बाद हो गया 7 और 8, ये 4। अगर ये 4 संख्या है, ये 4 संख्या है और ये 2 संख्या है, तो याद रखेंगे इसके पावर में कुछ भी संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक स्वयं दिखेगा। इसके पावर में सम विषम रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर इसके पावर पे सम रहेगा तो मान लीजिए 4 पावर सम है और 4 पे पावर विषम है, तो 4 पावर सम के लिए हमेशा क्या करते हैं तो इकाई अंक 6 लेते हैं, 4 पावर विषम के लिए स्वयं ले लेते हैं। दोनों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, वो 10 हो जाना चाहिए। वही चीज 9 पे भी है, 9 पे अगर इकाई अंक सम रहेगा, इकाई अंक सम रहेगा तो इकाई अंक सम रहेगा तो 1 हो जाएगा, और इकाई अंक विषम रहेगा तो हमेशा स्वयं हो जाएगा। दोनों का योग हमेशा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बच गया मेरे पास 2 3 7 और 8। इस संख्या के पावर में कुछ भी संख्या रहेगा, कुछ भी संख्या क्यों रहे, पावर में अगर मान लीजिए 16 है 18 है या 20 है या 24 है या 5000 10,000 कुछ भी रहेगा, तो पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो इकाई अंक के पावर में हम रख देंगे। ये संख्या के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग, जैसे 18 है तो 18 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर जो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो वो इकाई अंक के पावर में हम रख करके सवाल का आंसर ले सकते हैं। वही चीज यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे इकाई अंक मेरे पास कितना है 3 है और पावर में क्या है 6 है, तो 6 है तो इसका मतलब 6 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा तो 2 आ जाएगा। 6 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा तो 2 आएगा, तो यही 2 पावर इसमें रख देंगे। तो 3 पावर 2 का मतलब कितना हो गया 3 गुना 3 3 तिया 9, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर किस में चल गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सारा बेसिक हमेशा सब बता चुके हैं, ठीक है, मतलब पहला दूसरा तीसरा सारा क्लास में हम बता चुके हैं, इकाई अंक का पूरी तरह से बेसिक बताएं। आप लोग जाकर के वो क्लास देखिए और पूरा बेसिक इकाई अंक निकालने के लिए
कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से उसका बेसिक से देख करके सवाल का आंसर दे सकते हैं। इसलिए सब सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट में 2 3 5 7 सिर्फ निकालने के, 2 3 7 और 8 ये सिर्फ निकालने के लिए हमको जानना है, और बाद बाकी तो निकालने के लिए जानना ही नहीं, वो तो अपने आप देखने के बाद ही आंसर मेरे पास पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, 14 पे पावर 112 है, याद रखिएगा 14 पे पावर 112 फिर प्लस फिर 14 पे पावर कितना 113। अब दो चीज है तो याद रखेंगे, अभी जस्ट अभी बताएं, 4 पे पावर सम के लिए, 4 पे पावर विषम के लिए। अगर 4 पे पावर सम रहेगा तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा, 4 पावर सम के लिए इकाई अंक 6 और 4 पावर विषम के लिए इकाई अंक स्वयं दिखेगा, मतलब जो दिखता है वही होगा। तो याद रखिए सम के लिए 6 विषम के लिए 4, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 है, और ये पावर मेरे पास क्या है, सम है या विषम है, ये हमेशा क्या है, सम है, पावर क्या है, सम है। अगर पावर सम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा मेरे पास, पावर सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा, तो यहाँ पे 4 का इकाई अंक का मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे ये पावर क्या है, विषम है, अगर पावर विषम है तो 4 का हमेशा विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, स्वयं हो जाएगा, मतलब जो दिखता है वही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक क्या आ गया, 0, तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता इकाई अंक ज्ञात करें, सेम क्वेश्चन है, इकाई अंक ज्ञात करें, कितना 12 34 है, 12 34 पे पावर हो गया मेरे पास 102 प्लस हो गया फिर 12 34 पे पावर 103, सेम क्वेश्चन वही हो गया। ये टोटल हो गया आपके पास क्या हो गया, सम हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप, विषम बोलेंगे, विषम बोलेंगे। अगर 4 पे पावर सम रहेगा तो हमेशा इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर 4 पे पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या बन जाएगा मेरे पास, स्वयं होगा, 4 होगा। ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इकाई अंक हमको लाना है, तो इकाई अंक क्या निकल गया मेरे पास, 0, तो इकाई अंक 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं, कहता है 2 पे पावर 124 पे पावर n और 124 पावर n प्लस 1 है, दो क्वेश्चन है। कहता है 124 पे पावर n प्लस 124 पे पावर n प्लस क्या 1, ठीक है, के मान में इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। वो कहा दिया है क्या, आपके पास n जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5, इस प्रकार से सब संख्या हम ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के जो भी संख्या आएगा वो आपका प्राकृतिक संख्या होगा। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या, 1, सबसे छोटा प्राकृतिक में क्या लेंगे, 1। अगर 1 n का मान रख देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ये बन जाएगा 224 पे पावर n का मान तो 1, तो 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 124 पे पावर n का मान 1 रखेंगे तो 1 1 क्या बनेगा, 2। ये बन गया आपका विषम संख्या, और ये बन गया आपका क्या, सम संख्या। अब देखिए 4 पे पावर विषम, 4 पे पावर विषम रहेगा तो स्वयं दिखेगा, 4 पावर विषम रहेगा तो स्वयं दिखेगा। 4 पावर विषम के लिए 4 ही होगा, और 4 पे पावर सम के लिए क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। अब दोनों संख्या का योग पूछ दिया तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इकाई अंक मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए और बनाइए सवाल को। कुछ सवाल में हाई नहीं, सिर्फ मान चेंज कर दिया, कहीं n दे देगा, कहीं x दे देगा, कहीं जोड़ देगा, कहीं घटा देगा। सिर्फ अगर आपके पास बेसिक मजबूत है तो n दे, घटा दे, गुना दे, भाग दे, कुछ दे, उससे लेना देना हमको कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। कहता किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, सेम वही क्वेश्चन हो गया, कोई भी प्राकृतिक संख्या लेना है n के लिए। n के लिए कोई प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट, मतलब सबसे छोटा से छोटा संख्या मान करके हम पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर छोटा मेरा आंसर आ गया तो आगे बढ़ने का कोई जरूरी है ही नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास क्या है, 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर क्या n, 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n, n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। n का मान हम क्या ले लेंगे, n का मान नहीं कुछ तो 1 रखेंगे, तो 6 पे पावर 1 माइनस 5 पे पावर 1, इसका मतलब 6 में से 5 सीधा चल जाएगा, तो आंसर क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन में अगर 1 है तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका आंसर 1 है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आएगा हमेशा अगर लिख देगा वहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, या n एक पूर्णांक संख्या है,
या n एक धनात्मक पूर्णांक है या n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जो भी रहेगा वहां पे आपको लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मान करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कह रहा है क्या 34 51 ये दे दिया आपके पास कितना 34 है 51 पे पावर आपके पास 51 हो गया, फिर गुना आ गया 531 पे पावर 43 है। कहता है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें, मतलब ये गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा वो हमको देखना है। देखिएगा यहाँ इकाई अंक बताए थे 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर ये संख्या के पावर पे कुछ भी संख्या रहेगा तो इसका आंसर जो होगा स्वयं होगा, याद रखिएगा। 0 पे पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर 0 ही इकाई अंक होगा, 1 पावर कुछ भी रहेगा तो 0 1 ही होगा, 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 5 ही होगा, 6 पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6 ही होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है, स्वयं ही आंसर हो जाएगा। तो अब 1 पे पावर कुछ भी रहे उससे लेने देना कुछ नहीं, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 1 है, 531 है, 1 है, पावर कुछ है तो उससे लेना देना कुछ नहीं है। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या दिखेगा 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो मेरा सी नंबर ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पावर से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से बेसिक देख लीजिएगा, बेसिक में क्या 0 है, 1 है, 5 है, 6, इस पर पावर कुछ भी रहेगा ना तो आंसर स्वयं दिखेगा, मतलब इकाई अंक स्वयं दिखेगा। 1 का 1 दिखेगा, 5 का 5 दिखेगा, 6 का 6 दिखेगा, 0 का 0 दिखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 नंबर, कहता है 127 पावर 153 341 पावर 89, मतलब 127 पे पावर 153 गुना 341 पे पावर 89। ठीक है, गुणनफल है इसका, इकाई अंक क्या निकालना है। तो सबसे पहले अब चले आए किस पे, देखिएगा आ गए हम 2 पे आ गए, 3 पे आ गए, 7 पे आ गए, 8 आ गए। अब ये नियम वाला को हमेशा ध्यान में रखना है। ये नियम वाला क्या कर रहा है कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए इकाई अंक पे, अगर इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसमें हमेशा 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो इस इकाई अंक के पावर में हम रख देते हैं। अगर पूरी तरह से विभाजित हो गया, शेष 0 हो गया, तो पावर में स्वयं रखते हैं, मतलब जो संख्या से भाग देते हैं वही संख्या को उसके पावर में हम रख देते हैं। तो वही चीज है, देखिएगा हमेशा कितना 153 है तो याद रखिएगा 153 है तो पूरे संख्या में भाग देने का कोई जरूरी नहीं है, 2 संख्या में भाग दे दीजिएगा। मतलब 53 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, क्योंकि 13 चुका 52 1 बन जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा 1, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 1 ही होगा। तो 1 7 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 होगा। इकाई अंक मेरे पास कितना आ गया, इकाई अंक 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में चल गया तो डी में चल गया। इस तरह का सवाल को आप ऐसे ही बनाइए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं, दिए गए गुणनफल 42 11 और 361, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए ना इकाई अंक क्या है 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। इसलिए इस सब सवाल को बनाने का कोई अति नहीं है, मतलब देखिए और आंसर दीजिए 1-2 सेकंड के अंदर। ये बन गया आपके पास 42 11 पे पावर आपका 102, फिर गुना आ गया 361 पे पावर 52। अब इकाई अंक मेरे पास कितना है, इसका भी 1 है तो 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या दिखेगा 1। ऑप्शन नंबर किसमें तो ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर में 113 में कहता है 45 23 है, 45 और कितना 23 पे पावर 16 32 गुना हो गया 22 24 पे पावर 16 32 गुना 32 और 25 पावर 16 और 32। पावर देखिए सब में सेम है, अगर सब में सेम रहेगा तो 5 है तो 5 का बताए थे 0 1 0 1 5 और 6 ये बताए थे। इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक स्वयं दिखेगा, इसका मतलब 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या दिखेगा ओनली 1 5। यहां से मेरा कहानी खत्म। अब यहाँ पे चलेंगे 4 पे, अभी जस्ट बताएं 4 पे पावर सम के लिए, 4 पे पावर विषम के लिए। 4 पे पावर सम रहेगा तो इकाई अंक 6 दिखेगा, 4 पे पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक स्वयं दिखेगा, स्वयं मतलब 4 ही दिखेगा। सम रहेगा तो 6, विषम रहेगा तो 4 दिखेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पावर क्या है मेरे पास 1632। 1632 कौन सी संख्या है, ये मेरे पास सम संख्या है। अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ इसे हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, अगर 6 गुना 5 अगर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0। इससे लेना देना कुछ नहीं है,
क्योंकि अभी इधर जो भी मान 3 का निकलेगा तो उसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 6 गुना 5 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, तो बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, या हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कितना 16 32 है, तो 32 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 3 पे पावर क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। 3 पावर क्या रखें, 4 रखेंगे। ठीक है, अगर 3 पे पावर 4 रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 81, 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 गुना 6 गुना कितना 5, गुना करने के बाद कितना आएगा, 30 आएगा। तो दहाई से लेना देना कुछ नहीं है, हमको 0 से लेना है। इकाई अंक मेरे पास क्या आ गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं 15 नंबर 14 नंबर। 14 में कह रहा है क्या, 13 73 पावर 36 और 14 42 पावर 20 है। अब सीधा सिर्फ ये देखिए, इसमें इकाई अंक 3 है, इकाई अंक मेरे पास 3 है, पावर कितना है 36 है, माइनस इकाई अंक 2 है, पावर कितना है 20 है। अगर 36 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0। अगर शेष 0 बचेगा तो ये जो 3 है, 3 पे पावर सीधा 4 दिखेगा, और 2 पे पावर क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। 3 पे पावर 4 का मतलब होता है, 3 पावर 4 का मतलब 81 होता है। 81 का इकाई अंक मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे भी नहीं तो लिख सकते हैं, 3 पावर 4 का मतलब 81, और यहाँ 4 2 पे पावर 4 का मतलब 16, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 16। अब यहाँ पे 1 और 6 है, 1 में 6 को अगर घटा देंगे तो 11 में 6 हो जाएगा 5। सिर्फ हमको इकाई अंक लेना है, दहाई से लेने देने कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर 3 पे पावर 4 रखेंगे तो इसका जो है इकाई अंक जो है, इकाई अंक 1 आएगा। ये जो रखेंगे तो 2 पे पावर 4 रखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर करेंगे तो ये 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 होगा, लेकिन वो चीज नहीं करना है। 1 है तो इसका मतलब 10 में 1 को जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में बन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में देखते हैं क्या, x बराबर दिया हुआ वैल्यू मेरे पास, कह रहा है x बराबर, सिर्फ इकाई अंक ले लेते हैं, x बराबर 3 पे पावर 24, फिर माइनस 7 पे पावर 38, उसके बाद प्लस 6 पे पावर 54। कहता है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक हमको निकालना है। तो सबसे पहले 6 पावर 54 है तो इसका इकाई अंक स्वयं दिखेगा, 6 ही दिखेगा। अब 7 पे पावर 38 है तो याद रखिएगा 7 पे पावर अगर 38 रहेगा तो 38 में अगर 4 से भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 पावर 2 होगा, तो 7 पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, 7×7 इकाई अंक हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो इसका मेरे पास क्या आएगा, इकाई अंक 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 पे पावर देखिए मेरे पास कितना है 24 है, इसका रिमाइंडर शेष 0 बच जाएगा, 0 बचेगा। तो 3 पे पावर स्वयं क्या रखेंगे, हम 4 ही रखेंगे। 4 रखेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, 81 आएगा। तो इकाई अंक हमको लेना है, इसका इकाई अंक मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस क्या करेंगे 9। अब बराबर -7 में से 9 कभी नहीं घटेगा, अगर घटाएंगे तो -2 होगा। इस अनुसार से हम क्या करते हैं, 7 में हमें 10 जोड़ देते हैं, 7 में 10 जोड़ेंगे, 10 7 कितना होगा 17, 17 में से 9 को घटा देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन है, 24 है, 38 है और 54 है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी नंबर आएगा, सेम क्वेश्चन वही है। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं, 164 पे पावर 169 है, इकाई अंक सिर्फ देख लीजिए, इकाई अंक 4 है, 4 पावर 169, फिर प्लस 3 पे पावर 337, 3 पे पावर 337 माइनस 7 पे पावर 726, 700 कितना 26। इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, तो सबसे पहले 4 पे पावर, इसको देखिए ये मेरे पास क्या है, विषम है। अगर 4 पे पावर विषम होगा तो आंसर क्या होगा, उसका इकाई अंक स्वयं होगा। ठीक है, 4 पे पावर विषम के लिए ये 4 होगा इकाई अंक। अब 3 पे पावर हमेशा 37 में 4 से भाग देंगे 36, 1 होगा, शेष 1 बचेगा। तो 3 पावर 1 का मतलब 3 होगा, माइनस यहाँ पे 24 है यानी टोटल 26 है, 26 में 4 से भाग दे देंगे तो 24, शेष 2 बचेगा। तो 7 पावर 2 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। 7 पावर 2 का मान क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 मेरे पास कितना आ जाएगा,
4 और 3 7, 7 में से 9 घटाएंगे, अभी जस्ट बताए थे ये 7 रहेगा तो माइनस में आंसर नहीं लेना है, 10 में 7 को जोड़ के घटाना है। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 9 चल जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 8 पे पावर 5 है, 11 है, 14 है। इस प्रकार से 8 पावर 5 प्लस 11 पे पावर 5 प्लस 14 पे पावर 5 प्लस डॉट डॉट कर दिया है 59 पे पावर 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए अंतर कितना है, 8 और 3 11, 3 14, 14 3 कितना होगा 17, 17 3 कितना होगा 20 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा चलते जाएगा। अब किसी एक संख्या को हम निकाल के बताते हैं। 8 पावर 5 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 8 पावर 1 का मतलब क्या दिखेगा, 8 ही दिखेगा। 8 पावर 1 का मतलब क्या होगा, 8 ही दिखेगा। ये संख्या टोटल को हमेशा इस रूप में निकाल सकते हैं। इसका मान मेरे पास 8 आ जाएगा इकाई अंक, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, फिर इसका 7 हो जाएगा, 17 के बाद 17 3 20 हो जाएगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 20 3 23 हो जाएगा इकाई अंक। 23 में 3 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। 26 में 3 जोड़िएगा तो 29 9 इकाई अंक होगा। इस प्रकार से टोटल संख्या को हम जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 जाएगा। अब देखिए रिपीट संख्या कहाँ से कहाँ होता है, देखिएगा 8 1 9, 9 4 13 और 13 7 कितना हो गया 20। यहाँ तक में मेरे पास 20 हो गया, इकाई अंक 0 हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इधर जाएंगे तो ये होगा 6 3 9 9 18, 18 एक और आ जाएगा 2, तो ये भी हो गया आपके पास 20, इसका कहानी खत्म। मतलब यहाँ तक मेरे पास 20 हो गया। अब आगे जो संख्या आएगा वो सबको जोड़ देंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे भी आप लिख करके जोड़ सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आंसर नंबर 19 का। उसके बाद 19 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पे पावर 5 है, 13 पावर 5 है, 5 15 पावर 17 है, सब पे पावर 1 1 है। मतलब इकाई अंक स्वयं लेकर के हम बना लेंगे। पीछे वाला जो क्वेश्चन है सेम वही 19 नंबर है। 19 के बाद आपका 20 भी वही सेम है। 20 के बाद 21, क्वेश्चन नंबर 20 तक है। अब 20 में हमेशा देख लीजिए आपका आंसर क्या बन जाएगा। सबसे पहले 20 में अगर हम देख लेते हैं, 2 पे पावर कितना 9 है, 5 पावर 13 है, 3 पावर 9 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर क्या है 9 है, फिर 5 पे पावर क्या है 13 है, 3 पावर 9 है, प्लस 7 पे पावर क्या है 13 है, प्लस 4 पे पावर 9 है। इस प्रकार से ही संख्या सीधा आते गया। अगर इस प्रकार से संख्या आएगा तो 9 में अगर हम 4 से भाग देंगे देखिएगा तो रिमाइंडर इसका क्या बनेगा, वही बनेगा 1 बनेगा। जैसे 18 है 19 है उसी प्रकार 20 है आपका। 18 19 और 20 सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या दिखेगा, 5 दिखेगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, 7 दिखेगा। ठीक है, आगे क्या दिखेगा, फिर 4 दिखेगा। ठीक है, 4 पे पावर मेरे पास 9 है, 4 दिखेगा। क्योंकि हमेशा 4 पावर सम रहता है तो चेंज होता है, विषम रहता है तो स्वयं होता है। अब यहाँ से संख्या को अगर हम जोड़ के लेके जाएंगे तो टोटल संख्या जोड़ने के बाद जो है इकाई अंक क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 तक हमेशा जोड़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए। और जो सवाल में थोड़ा मोड़ा भी आप लोग को प्रॉब्लम बुझ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि सवाल को कमेंट कीजिए जरूर कि सर ये सवाल में ये प्रॉब्लम है। कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चल जाएगा कि कौन सवाल में हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए जरूर, सवाल क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो सवाल जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल यहाँ फिर से बताइएगा। तो वो हम दिमाग में लगा के फिर से कोशिश करेंगे, आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।